के अंदर मलबा हटा करके शुरू होगा सौंदर्यकरण। कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा और इसको लेकर के यहां पर ये एक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 24.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त यहां पर कराया गया है। जो जमीन है उसे खाली कराया गया है। 1900 से ज्यादा लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। इसके तहत आपको बता दें कि अकबर नगर में कैंप लगा करके आवंटन पत्र दिए गए और कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी और 15 दिन के अंदर मलबा हटा करके सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जाएगा, ये भी यहां पर कहा गया है। तो कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट दरअसल बनना है, इसको लेकर के ये एक्शन लिया गया है। कब्जा मुक्त यहां पर इस पूरी जमीन को कराया गया है। 24.5 एकड़ ये जमीन है जहां पर ये अतिक्रमण को हटाया गया है। लगातार देखिए एक्शन तेज था। 8 दिन में अकबर नगर पूरी तरीके से जमींदोज किया गया है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, देखिए महज 8 दिन और 24.5 एकड़ जमीन देखिए किस तरीके से खाली करवाई गई है और यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अब यहां पर सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाएगा, क्योंकि रिवर फ्रंट के आगे लोग बढ़ रहे हैं। प्रशासन की जो यहां पर जो कहीं ना कहीं थीम है रिवर फ्रंट को लेकर के कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस बार फिर से अकबर नगर क्षेत्र में मौजूद हूं, जो इलाका पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, जहां पर अवैध निर्माण को हटाने का काम बीते दिनों किया गया। मलबे में ढेर अकबर नगर आप पीछे देख सकते हैं मेरे, और करीब इस पूरे 24 एकड़ की जमीन को खाली कराने का काम किया गया है और अकबर नगर में करीब 5000 गाड़ियों का मलबा इन्हें उठाने के लिए एलडीए ने टेंडर भी निकाल दिया है। लिहाजा अब आप समझिए कि कुकरेल नदी की जमीन पर बसे अकबर नगर के सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद पूरे ये क्षेत्र मलबे में जैसा कि आपको तब्दील नजर आ रहा है। इंजीनियरों की माने तो करीब 5000 गाड़ियों का मलबा निकलेगा इसमें से, और इसे उठाने का काम अब एलडीए करेगा। इसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है। वहीं इस बीच मलबे से सरिया निकालने वाले लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभम, आवंटन पत्र को लेकर के भी मैं चाहूंगी आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कैंप लगा करके यहां पर आवंटन पत्र भी जारी किए जाएंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है? क्या कुछ वहां पर डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं? जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कि मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं। जब ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई इस ध्वस्तीकरण की, तो उसके बाद से इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ से बेघर होने की जिनकी स्थिति थी। लिहाजा ऐसी बड़ी संख्या में उन सभी को चिन्हित करके बाकायदा यहाँ पर कैंप लगाए गए। कैंप में उन सबसे जो है उन करीब 1900 से अधिक अध्यासियों को यहाँ पर आवास दिए गए हैं, जिसमें अकबर नगर में कार्रवाई शुरू करने से पहले ही वहां के 1669 अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए, जिन्हें अकबर नगर में ही कैंप लगा करके आवंटन पत्र दिया गया है। साथ ही विस्थापितों की सहूलियत के लिए सभी आवंटन पत्र एलडीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं, जिससे कि लोग स्वयं भी इसे डाउनलोड कर सकें। 16 जून तक जिन लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया, उन्हें प्राधिकरण के द्वारा ये अवसर प्रदान करते हुए आवास देने की कार्रवाई की गई। 1900 से अधिक ऐसे आवास दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिफ्टिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई। इसके लिए उनको लोडर इत्यादि तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। फिलहाल जो प्रक्रिया है यहाँ पर, जो अभी तक कल तक जो टेंट नजर आ रहे थे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनके से कहूंगा कि अगर वो कैंप पीछे के दिखा सके, कि कुछ कैंप जो पीछे देखिए लगे हुए हैं अभी भी, ये इन कैंप के माध्यम से यहाँ पर तमाम एलडीए के अधिकारी नजर आते हैं और जो लोग जिनके आवास पत्र जिनको नहीं मिल पाए हैं, जिनको आवंटन पत्र नहीं मिल पाए हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको भी सुलझाने का काम करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अभी ये आप मलबे का ढेर देख रहे हैं। इस मलबे को हटाने के लिए करीब 5000 के आसपास इसमें जो है गाड़ियों की मलबे ढेर निकलने की संभावना जताई जा रही है, और इसे लेकर के अब मलबे का काम सामने देखिए आप, हटाने का तेजी से शुरू हो चुका है। कुछ गाड़ियों को लगा दिया गया, जिससे कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटा करके बाकी आगे का जो, क्योंकि सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा कुकरेल के आसपास रिवर फ्रंट और इसे हॉर्टिकल्चर के रूप में पूरी तरीके से डेवलप करने की प्लानिंग है। उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल शुभम, और ऐसे में इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि महज 15 दिन जिसके बीच यहाँ पर मलबा जो है वो हटा लिया जाएगा और यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो भी शुरू किया जाएगा। रिवर फ्रंट की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 15 दिन का समय तय किया गया है और इस पूरे मलबे को हटाए जाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जितना जल्दी ये मलबा हटेगा, आपको दिखा दूं मैं एक बार फिर से, जो सामने ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के नीचे नदी है, कुकरेल नदी, और ये नदी के किनारे पूरा ये अवैध रूप में ये पूरी अकबर नगर की कॉलोनी बसी हुई थी, और जिसको हटाने के लिए करीब अब 15 दिन का समय तय किया जा रहा है, और जिससे कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है सौंदर्यीकरण की, रिवर फ्रंट की, चिड़ियाघर भी विस्थापित होना है, तमाम ऐसे कल्याणकारी और शहर बेहतर बनाने की योजनाएं ये हैं, और उसमें किसी भी तरह से जल्द उसको ग्राउंड पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा वो सब कुछ फिलहाल ग्राउंड पर नजर आने भी लगा है, क्योंकि बड़ा ये अभियान चला, जिसके बाद ध्वस्तीकरण और अब ये मलबे का काम हटाने का काम शुरू हो चुका है। 15 दिन के भीतर इसे पूरा साफ किया जाएगा। उसके बाद आगे का डीपीआर तय करते हुए, बनाते हुए, तैयारी पूरी करते हुए जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी सौंदर्यीकरण की, रिवर फ्रंट बनाने की, और उस दिशा में आगे काम होता हुआ भी नजर आने लगेगा। शुभम, इसके साथ साथ आप तस्वीरें लगातार दिखा ही रहे हैं, ये भी दर्शकों को बताइएगा कि आखिर कितनी यहाँ पर मकान बने हुए थे, कितने यहाँ पर संख्या में लोग रह रहे थे, जिन्हें अब वापस से विस्थापित किया जाएगा, किसी और जगह पर उन्हें भेजा जाएगा, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर विरोध के शुरुआत में सुर उठे थे उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने रुख रखा है? बिल्कुल, देखिए कि शुरुआत से अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 के आसपास ये अभियान शुरू हुआ था, और उस दौरान शुरुआत में जो एलडीए की टीमें थी, शासन प्रशासन की टीमें थी, उनको विरोध भी बड़े स्तर पर झेलना पड़ा था, क्योंकि ये आप समझिए कि मेन फैजाबाद रोड है और ये पीछे की तरफ अगर आप ये रोड कहें तो सीतापुर की तरफ जाता है और ये सीधा फैजाबाद के लिए रोड जाता है, तो ये प्रमुख रोड है, और इस रोड के दोनों तरफ ये पॉश इलाके के साथ साथ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी इस पे काफी ज्यादा बन गई थी। तो जब इसको तोड़ने और ठीक ऊपर आप देखते हैं कि मेट्रो की लेन जा रही है, तो इस पुल के नीचे मतलब दोनों तरफ से घेराव था अवैध निर्माण का, और इसको हटाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए था, लगभग 20-20 साल, 25-25 साल से 3-3 दशकों से लोग यहाँ रह रहे थे, और किसी ने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अवैध निर्माण होते चले गए। और जब भी कभी शिकायतें आई तो कुछ अफसरों की, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वो शिकायतें उचित फोरम तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अवैध निर्माण बढ़ता चला गया। और जब अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया दिसंबर 2023 में शुरू हुई, तो शुरुआत में ही यहाँ पर प्रदर्शन या विरोध, उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती या यूं कहें कि संकट में डालने का काम कर दिया था एलडीए को। लेकिन एलडीए इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में भी पहुंचा, कोर्ट में भी बातचीत हुई, कोर्ट की तरफ से जब ये कहा गया कि यानी कि इस एक्शन को लेकर के फिलहाल की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और यहाँ पर जो स्थिति है लगातार काबू में है, और सौंदर्यीकरण की ओर लगातार प्रशासन आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शुभम। और इस बीच बड़ी खबर बता दें।